सुप्रभात बच्चों। आज हम नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 8 के प्रथम पाठ सुभाषितानी को पढ़ने जा रहे हैं। सुभाषितानी। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ होता है वचन या बोल। इस तरह से सुभाषित का अर्थ होता है सुंदर वचन, मधुर वचन, मीठे बोल। प्रस्तुत पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम जैसे संस्कृत के काव्य ग्रंथों से इन रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। प्रथम श्लोक। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति हि दोषः। सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्ये समुद्रमासाद्ये भवन्ति अपेयः। गुण गुणियों में रहने तक ही गुण होते हैं। वही गुण जब निर्गुणी अर्थात ऐसा व्यक्ति जो कि गुणहीन है को प्राप्त करके दोष में बदल जाता है। सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्य समुद्र मासाद्य भवन्ते पेयः। यानी कि नदियों में स्वाद युक्त अर्थात मीठा जल यानी पीने योग्य जल होता है, किंतु समुद्र मासाद्य भवन्ति अपेयः, किंतु वही जल समुद्र में आ जाने पर भवन्ति अपेयः यानी कि अपेय हो जाता है। अपेय यानी पीने योग्य नहीं रह जाता है, क्योंकि समुद्र का जल स्वाद में खारा और अपेय यानी पीने योग्य नहीं होता है, और नदी का जल उसमें मिलने पर अपनी मिठास व गुणों को खो देता है। वही प्रथम दोनों पंक्तियां गुणा गुणकेषु गुणा भवन्ति यानी कि गुणी व्यक्ति में जब तक गुण रहेंगे वो गुण है, लेकिन वही गुण जब किसी निर्गुण यानी बिना गुण वाले व्यक्ति के अंदर जाते हैं तब वही गुण अवगुणों में बदल जाते हैं, दोषों में बदल जाते हैं। दूसरा श्लोक। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादनपि जीवमानः तद्भाग्येयं परम पशूनाम। यानी वह व्यक्ति जो साहित्य, संगीत और कला से विहीन है, साक्षात पशु के समान है, ऐसे पशु के समान जो पुच्छ यानी पूंछ और विषाण यानी कि सींग से हीन है यानी उनके बिना है। यानी उस व्यक्ति के पूंछ और सींग तो नहीं है, लेकिन वह पशु के समान ही है अगर उसमें साहित्य, संगीत और कला नहीं है। तृणं न खादनपि जीवमानः तद्भाग्येयं परम पशूनाम है। ऐसा व्यक्ति जीवित रहते हुए भी तृणं न खादनपि यानी घास को नहीं खाता है, तद्भाग्येयं परम पशूनाम है, यह पशुओं के लिए परम यानी भाग्य, उसका भाग्य के समान है पशुओं के लिए। यहाँ पर ऐसे व्यक्तियों के ऊपर जिनके अंदर साहित्य, संगीत और कला नहीं है उनके ऊपर व्यंग्य किया गया है कि अगर वे घास खाने लगते तो पशुओं को कहीं न कहीं हानि होती। अगला श्लोक। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यप्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य नश्यति यस्य यानी कि लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री और जो चुगलीखोर होता है उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसकी क्रियाएं नष्ट हो गई है यानी वो क्रिया से, कर्म से हीन है, ऐसे व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्मः और ऐसा व्यक्ति जो अर्थ यानी धन को परम यानी सबसे बढ़कर मानता है, ऐसे व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः व्यसनी व्यक्तियों की विद्या का फल जो है वो नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम यानी कि कृपण व्यक्ति, कंजूस व्यक्ति जो होता है उसके सुख का नाश हो जाता है। राज्य प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य ऐसे राजाओं का राज्य, प्रमथ सचिवस्य यानी कि ऐसे राजाओं का राज्य जिसके प्रमादी सचिव यानी मंत्री हो, ऐसे राजाओं का राज्य स्वतः ही नष्ट हो जाता है। पुनः इस श्लोक को देखेंगे। लुब्धस्य नश्यति यस्य यानी कि लोभी व्यक्तियों का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री
चुगलीखोरों की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसकी क्रियाएं, जिसके कर्म नष्ट हो गए हैं, उसका कुल नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्म है, और जो अर्थ को परम यानी सर्वश्रेष्ठ, जो अर्थ को मानता है, धन को मानता है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः, व्यसनी व्यक्ति की विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, और कृपण व्यक्ति, कंजूस व्यक्ति जो होता है, उसका सुख नष्ट हो जाता है। राज्य प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य, और ऐसा राजा जिसके जिसके प्रमादी मंत्री हो, जिसके आलसी मंत्री हो, उसका राज्य स्वतः ही नष्ट हो जाता है। अगला श्लोक। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ संतस्थतेव सम सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुसुक्त रसम सृजन्ति। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, मधुमक्खी जो है वो मीठे, मधुर और कटुकम यानी कड़वे रस को समान रूप से पी करके, पित्वा पा धातु कृत्वा प्रत्यय, और पित्वा यानी कि पी करके, माधुर्य में जनयम यानी कि मधुर रस का ही उत्पन्न करती है। मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को, दोनों को समान रूप से उसका पी करके उसको, और मधुर रस का ही जन्म देती है, उसको ही उत्पन्न करती है। संतस्ततेव सम सज्जन दुर्जना नाम, उसी प्रकार से संत व्यक्ति भी, तथैव यानी उसी प्रकार से संत व्यक्ति सज्जन और दुर्जन दोनों के वचनों को समान रूप से सुन करके मधुर सुक्त रस सृजंती, यानी कि मधुर सुक्तियों का सृजन करते हैं। संत और दुर्जन दोनों के अच्छे और कड़वे वचनों को सुनने के उपरांत भी जो संत व्यक्ति होते हैं वो मधुर सुक्तियों का ही सृजन करते हैं, अच्छे बोलों का ही सृजन करते हैं। अगला श्लोक। विहाय पौरुषम यो ही देवमेवालंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। विहाय यानी छोड़कर, पौरुषम का मतलब होता है पुरुषार्थ या कर्म, यो यानी कि जो, ही यानी निश्चित रूप से, देव यानी भाग्य, अवलंबते यानी निर्भर करना, यानी कि जो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ को, अपने कर्म को छोड़ करके देव में वामलंबते यानी कि देव यानी अपने भाग्य के ऊपर अवलंबित यानी निर्भर हो जाते हैं, उनकी दशा इस तरह से होती है जिस तरह से प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, यानी कि महलों पर बने हुए जो सिंह होते हैं उनके सिर के ऊपर कौवे बैठते हैं, यानी होते वो सिंह हैं, लेकिन अगर वो उनको प्रासाद यानी महलों के ऊपर स्थित कर दिया जाता है तो उनके ऊपर कौवे बैठते हैं। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति अपने पुरुषार्थ को, अपने कर्मों को छोड़ करके अपने भाग्य पर अधीन होता है तो उनकी स्थिति भी उन्हीं के समान हो जाती है। अगला श्लोक। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभि धन्या महिरुहा येषाम विमुख यान्ति नार्थिनः। पुष्प, पत्र यानी पत्ते, फल, छाया, मूल यानी जड़, वल्कल यानी कि छाल, वृक्षों की छाल, दारूबी यानी उनकी लकड़ी, धन्या महिरुहा, महिरुहा यानी ये महान वृक्ष जो हैं इन सभी की वजह से धन्य है। पुष्प, पत्ते, फल, छाया, मूल अर्थात जड़, वल्कल और इनकी लकड़ी, इन सबसे ये वृक्ष धन्य है। ये शाम विमुख यान्ति नार्थिनः, इनसे अगर कोई व्यक्ति विमुख होता है तो वह अर्थ की प्राप्ति कभी नहीं कर सकता। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनीना ग्रहे। विपदाम आदावेव अर्थात विपत्ति के आने से पूर्व ही चिंता करनी चाहिए। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनीना ग्रहे, घर में अग्नि लगने पर कुआं खोदना उपयुक्त नहीं है। न कूप खननम
कुआं खोदना न यानी नहीं, युक्तम यानी युक्ति नहीं है। प्रदीप्ते वहनीनाग्रहे, घर में अग्नि लगने के बाद, यानी घर में आग लगने के बाद कुआं खोदा जाए, ये सही नहीं है। उसी प्रकार से चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया, यानी विपत्ति से आने से पूर्व ही उसका चिंतन कर लेना चाहिए। धन्यवाद।